ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। मकर राशि का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन सी शुभ घटनाएं घटित होंगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मकर राशि वालों, जब सितंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं। आपके राशि के स्वामी यानी कि लग्नेश शनिदेव आपके सेकंड हाउस में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। राहु साहस पराक्रम छोटे भाई बहन के भाव यानी थर्ड हाउस में। वही यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो त्रिकोण भाव से इनका गोचर हो रहा है। मंगल आपके सिक्स हाउस के अंदर रहेंगे। वही बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य की स्थिति आपके अष्टम भाव में रहने वाली है। इसके साथ में यदि हम देखें तो केतु और शुक्र की जो युति है वह आपके नवम भाव में बनी रहेगी। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की स्थिति आपके लिए अच्छी है, हालांकि ये वक्री है तो थोड़ा सा आप में आलस से लेकर आ सकते हैं, थोड़ा सा काम को डिले करने की आदत आप में रहेगी। लेकिन मंगल देव की 8वीं दृष्टि लगन पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो निकल कर बाहर आएगा। मान सम्मान के लिए अच्छा है। साथ ही आप अच्छी डाइट प्लान भी फॉलो करने वाले हैं। योगा जिम आदि के साथ भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे महीने में अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सफलता आपको अच्छी तरीके से, स्वास्थ्य में पहले से दिक्कत थी तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अच्छी हेल्थ आप इस महीने देख पाएंगे अपनी। साथ ही थोड़ा सा स्ट्रेस लेने से बचिएगा क्योंकि शनि वक्री है ना, और शनि की 7.5 भी अंतिम चरण में है तो स्ट्रेस लेने से बचिएगा। बाकी चीज़ें बेहतर आपके लिए रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए पंचम भाव के जो स्वामी है ना वो बनते हैं शुक्रदेव, और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में ही जाकर गोचर कर रहे हैं। शुक्र 9th हाउस में है और ये नीच करेंगे। तो 1 तारीख से लेकर और 17 सितंबर 2024 तक संतान को लेकर आप में चिंताएं बढ़ी रहेंगी या संतान से किसी भी प्रकार की दूरियां बन सकती हैं। लेकिन जैसे ही 17 सितंबर को मालव विराज योग का निर्माण हो जाएगा आपकी पत्रिका में तो संतान की स्थिति बेहतर होगी। संतान की पढ़ाई लिखाई सब सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अगर आपकी संतान 18+ है तो भी उनके करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज़ इस महीने में आपको 18 सितंबर के बाद मिलने जा रही है। संतान की प्रगति भी आपको देखने को मिलेगी, संतान की नॉलेज बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर संतान की हेल्थ हर प्रकार से चीज़ें बेहतर हैं। थोड़ा 17 सितंबर तक नीच के होने की वजह से शुक्र के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। यदि देखा जाए तो आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। देखिए पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और पंचम भाव से गोचर करते हुए गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस एक महीने में यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है पहले से, आप किसी नौकरी के इंतजार में है तो इस महीने आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। साथ ही शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो यह एक महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु पराजित होंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं तो आप 16 सितंबर के बाद आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर कोई फैसला वगैरह आना है तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। दुश्मन परास्त होंगे। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो आपका दबदबा रहने वाला है। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, देखिए मंगल का 6 हाउस से गोचर हो रहा है तो जो लोग सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं उनके लिए प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनेंगे, है ना। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मेडिकल लाइन हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं, MNC कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। ऐसे लोगों को कुछ न कुछ बड़ी गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। साथ ही बॉस के साथ में संबंध भी आपका अच्छा रहेगा और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर भी आपकी एनर्जी देखने लायक होगी। बहुत ही एनर्जेटिक होकर आप अपने काम को करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाह रहे हैं तो आपके लिए अवसर है, आप इस दौरान बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि 10th भाव के स्वामी जो आपके बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, नीच अवस्था में है ना, लेकिन आपके भाग्य भाव में है और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। वरिष्ठ लोगों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा।
थोड़ी सी आपकी पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन 18 सितंबर के बाद जैसे ही मालव राजयोग का निर्माण होगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति आपके लिए होती नजर आएगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। नौकरी में हर प्रकार की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही प्रमोशन वगैरह के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं जहां पे क्रिएशन का काम होता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री वगैरह के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत बढ़िया यहां पर रहने वाला है। तो आपको स्पष्ट कर दें, मकर राशि वालों, दुश्मनों को लेकर अगर परेशानी थी वह आपकी दूर हो रही है। मालव राजयोग का फायदा मिलेगा तो धन की प्राप्ति भी होगी, आपका करियर भी अच्छा रहेगा, नौकरी की समस्या यहाँ पर समाप्त होती नजर आ रही है। इसके साथ में आप देखें कि अगर आपके भौतिक सुख साधनों की हम बात करते हैं तो देखिए शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक थोड़ा सा घर परिवार को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके बाद का टाइम देखें 18 सितंबर के बाद से, तो जैसे शुक्र आपके 10th हाउस में जाएंगे, मालव राजयोग का निर्माण होगा और ये आपको आपके चौथे भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन पर खर्च होता नजर आ रहा है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, कोई लग्जरियस आइटम आप परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। सुख साधनों में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख शांति का भी वास आपके जीवन में देखने को मिलेगा 18 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ ही माँ की हेल्थ भी इंप्रूव यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यह समय, यह महीना 18 सितंबर 2024 के बाद से बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आप अपने आप को देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान, ये सितंबर का महीना आपके जीवन में एनर्जी स्फूर्ति लेकर आने वाला है। आपके डिजायर्स बड़े हो जाएंगे। जिस चीज़ की आप इच्छा कर रहे हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप अथक प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आप सफलता भी अर्जित करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय काफ़ी शानदार रहेगा। इस महीने में प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पिछले समय से अगर कोई दिक्कत चली आ रही थी, परेशानी चली आ रही थी, तो वह परेशानी और दिक्कत दूर होगी। पार्टनर के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा और आप अपने पार्टनर को भी अपने तरफ से सहयोग देते नजर आएंगे। पार्टनर के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त आपको अवश्य होने जा रही है, ये स्थिति रहेगी। मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक जो सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर प्रपोजल सामने से आ सकते हैं। हालांकि आप मकर राशि वाले हैं तो आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, तो यह समय है कहने का, क्योंकि आप कई बार तो बात बताते ही नहीं है सामने वाले को, तो पता कैसे चलेगा। तो आप चाहें तो आप प्रपोजल अपना रख सकते हैं। 17 सितंबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर हम देखें तो मकर लग्न और मकर राशि वाले जो जातक अथवा जातिका विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, डांसिंग, इन सभी क्षेत्रों से जुड़कर अगर आप काम करते हैं तो यह महीना आपके लिए ट्रेमेंडस जाने वाला है। स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर रहेगी। इसके साथ ही देखें कि आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो लोग धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, धर्म का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, अथवा आप जुडिशरी के फील्ड में हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। टीचिंग लाइन के लिए बहुत अच्छा समय है। आपने ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह चला रहे हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो भी यह बहुत बढ़िया है। कोचिंग संस्थान वगैरह भी अगर आप चला रहे हैं, मकर राशि वाले हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। सितंबर 2024 का महीना आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आएगा। आप किसी धार्मिक संस्थान में यात्रा के लिए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति इस महीने बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके पिता के साथ में आपकी मेंटालिटी थोड़ा सा विपरीत हो सकती है। पिता की हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो धन की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आप जनरेट कर सकते हैं। वही सामाजिक लोगों का भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो लोग ट्रस्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं अथवा एनजीओ का काम करते हैं, तो आप इस समय अवधि के दौरान अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ओल्ड एज की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि पूरे सितंबर के महीने में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहने वाले हैं। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक हैं, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि बुध आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि और राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में दुराव की स्थितियां आ सकती हैं, अथवा पति पत्नी होते हुए भी हो सकता है किसी कारण बस आप साथ में न रह पाएं। हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए या अन्य कोई भी नॉर्मल सा कारण हो सकता है जिसके कारण दूरियां बनी रह सकती हैं। ये स्थिति बनेगी। अगर आप साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस टाइम पे पार्टनर आपके थोड़ा सा उनका बिहेवियर जो होगा वो बच्चों जैसा हो जाएगा। तो मकर राशि वालों, आपको उनको संभालने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मान सम्मान की चाहत जो आपके अंदर है वो बहुत अच्छी है। हर कार्य को आप सलीके के साथ में इस महीने में करते नजर आने वाले हैं।
साथ ही अगर देखें तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं अथवा कंसल्टेंसी का काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, तो वो बेहतर है। और साथ ही आपकी जो सिक्स सेंथ है ना, वो इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत अच्छी रहेगी। सिक्स सेंथ आपकी जागृत रहेगी। अगर आपके जीवन में जैसे खराब ग्रहों की दशा अगर चल रही है तो थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना से आप बचिएगा। ओवरऑल स्थिति बहुत ही बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम इस पूरे महीने को देखें तो देखिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, नौकरी में बदलाव, नौकरी अच्छी चलेगी, दुश्मन पराजित होंगे आपके लिए, है ना, एनर्जेटिक आप बने रहेंगे। साथ ही धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और डिजायर्स आपकी बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी। तो ये कुल मिलाकर अगर देखें तो धन लाभ भी बहुत अच्छा हो रहा है, बैंक बैलेंस में वृद्धि भी आपके लिए होगी, कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास में आएगा। लेकिन यहाँ पर दो सावधानियां आपको रखनी है। पहली बात कि अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र मालव्य राजयोग जब बनाते हैं ना तो निर्माण से बेहतर ये होता है कि लोग बना बनाया ही मकान शुक्र दिलवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई मकान ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें। कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन बिजनेस व्यापार के अंदर आप किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा बिलीव करके ना चलें, ठीक है। अपने व्यापार की देखरेख आप करते रहें। साथ ही बिजनेस व्यापार में सफलता तो है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान अगर आप बहुत बड़ा निवेश करते हैं तो थोड़ा अपनी पत्रिका की जांच पड़ताल वगैरह करवा लीजिएगा, तब जाके करेंगे तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। माँ की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, शनि के मंत्रों का जप कीजिए। शनिवार के दिन आप नॉनवेज वगैरह का सेवन ना करें। शनिवार के दिन आप गरीब व्यक्तियों की मदद करें। यदि आपके जीवन में पैसे को लेकर दिक्कत आती है तो कॉइन्स का दान करना भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका कहीं पर पैसा स्टक हो गया है, फंस गया है, तो उसके लिए आप शनि के मंत्रों का जप के साथ साथ हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आपका पैसा बहुत जल्दी आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। तो दी गई जानकारी